कहते हैं जी हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो जनाब हम सारे मसले हल कर देंगे, डेली वेजर भी पक्के कर देंगे, कैजुअल लेबर भी। और यार आप चीफ मिनिस्टर को रो रहे हो, आपको तो प्राइम मिनिस्टर, आपकी दिल्ली में सरकार है, ये यूटीआर सीधा आप उसको गवर्न कर रहे हो। मुझे बताइए हाथ किसने पकड़ा है कि आप काम मत कीजिए। अब एक नया वादा, एक नया जुमला आ गया है कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ। जम्मू व कश्मीर के मौजूदा हालात पर अगर हम एक अपनी नज़र दौड़ाएं तो एहजाज के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जहां भी चले जाएं जम्मू व कश्मीर की अवाम आपको परेशान ही नज़र आएगी। एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ मरकज़ी सरकार की जानिब से एक बड़ा तोहफ़ा, वो तोहफ़ा है प्रॉपर्टी टैक्स। पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और अब अपने ही घरों का किराया भी भरना पड़ेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा, अपनी ही जायदाद का आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। आखिर कब तक जम्मू व कश्मीर की अवाम के साथ इस तरह की धोखेबाजियाँ की जाती रहेंगी? हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह सोनू जी मौजूद हैं। इन सारे मसाइल को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सोनू जी, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं बढ़ती महंगाई को लेकर आपसे बातचीत करूँगा। एक वक्त था जब गैस सिलेंडर हमें 300 या 350 में मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर 1000 के करीब पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो वो भी 100 के पार हो रहा है, पेट्रोल 100 तक पहुंचने ही वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस बढ़ती महंगाई को लेकर आप? देखिए जी, इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई भी इस तरह से हो रही है कि लोग हैरान और परेशान हैं कि ऐसा ये कुछ क्यों होने जा रहा है। पेट्रोल की कीमत आप देख लीजिए, लगभग 100 रुपये पहुँच चुकी है, डीजल भी 90 के लगभग पहुँच चुका है। अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी तो हर एक चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी आपने ये बात सही कही कि 350 रुपये में सिलेंडर बिकता था। तो मुझे याद है 2013-14 में जब एक बार सिलेंडर के रेट कोई बढ़े थे तो बीजेपी के तमाम लीडर, उसमें से स्मृति ईरानी जी थी हमारे, और भी बहुत सारे लीडर, वो सड़कों पर आए थे और उन्होंने सिलेंडर भी सर पे उठाए थे। भी आज देश का मतलब देश की तबाही हो गई है। तो हम उस वक्त सोचते थे भी ठीक बात है कि ये 20-30 रुपये नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। और देखिए ये सिलेंडर, मैं कहता हूँ कि आम आदमी एक तरफ से ये कहते हैं हमने घर घर में सिलेंडर दे दिया, इनकी एक चली है ना योजना, और 7-7 हज़ार रुपया ले रहे हैं। इसका मतलब कि ये एक सरकार नहीं चल रही, ये तो एक व्यापार चल रहा है कि पहले आदमी को उस चीज़ का आदी बनाओ। आज मैंने कई बार देखा सोशल मीडिया पे, गांव की औरतें जो हो कह रही हैं इससे हम पहले ही अच्छे थे। तो मैं समझता हूँ इस महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। और कोरोना जैसी महामारी से जो बच गए, जो लोग बच गए हैं, वो इस महंगाई से नहीं बच पाएंगे। और इस महंगाई की वजह से आम आदमी का घर चलना मुश्किल हो गया है, आम आदमी का ज़िंदगी बशर करना मुश्किल हो गया। और मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ ख़ास तौर पे, क्योंकि जम्मू में पहले ही बहुत सारी परेशानियाँ थी। पहले जब 370 जब टूटा 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि जम्मू का सारा व्यापार जो कश्मीर के साथ था। आम आदमी का काम काज थोड़ा बहुत सेट होने लगा तो कोरोना जैसी महामारी आ गई। अब ये सरकार ने ये समझ लिया कि हमने इनके ऊपर जाजिया लगा के रखना है, और ये सरकार जो है ये मुगलों की सरकारों को भी मात दे गई है। वो फिर कुछ सोचते थे, ये किसी का कुछ नहीं सोच रहे। हाँ, ये 2 घरानों का जरूर सोच रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का ये सोच रहे हैं। आम आदमी की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो उसको जाजिया मानता हूँ, वो टैक्स नहीं है, वो तो जाजिया है। मुझे आप एक बताइए, आप जम्मू में हैं, जम्मू में शहर में अगर आप जम्मू ओल्ड सिटी में चले जाएँ, आपको बहुत सारे गरीब फैमिली वहाँ पर नज़र आएंगी। जम्मू शहर में सारे लोग रीस नहीं हो गए हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई मैडोर चलाने वाला है, कोई दिन में दिहाड़ी करने वाला, वो मुश्किल से अपना परिवार जो है चला रहा है, वो टैक्स कहाँ से देगा? और मुझे कहता हूँ कि ये सरकार जो है ये कितने टैक्स लगाएगी, मतलब टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। अगर बताइए तो सही भी आप चाहते क्या हो, आपकी मंशा क्या है, आप करना क्या चाहते हो? और ये मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने से जम्मू में आर्थिक मंदी और होगी, लोग बेरोजगार होंगे और लोग सड़कों पर आएंगे। ये मेरा अपना मानना है। अगर हम बात करें 370 की मनसूखी के बाद ये बात की गई थी कि अब जम्मू व कश्मीर की तरक्की होगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। क्यों? अगर आप आज की बात करें तो कितने बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार मिला है वो भी सड़कों पर एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई शख्स एहतजाज कर रहा हो। इसको किस तरह से देखते हैं आप, और क्या स्टैंड है इन लोगों के लिए आपकी पार्टी का, खासकर पीडीपी का? देखिए, यहाँ तक आपने नौजवानों की बात की है और हमारी पार्टी की बात की है। हमारी वाहिद एक पार्टी थी जम्मू कश्मीर में जिसने आज से नहीं, पिछले 15 साल से ये जदोजहद कर रहे थे कि नौजवान को एम्पावर किया जाए, हकदार को हक मिले। और उसी की आप देख लीजिए, मुफ्ती साहब ने रहबर तरीम पॉलिसी एक लाई थी, उसमें कितने हकदार को हक मिला था।
इसी तरह रेबरेज रात थी, रेबरेज सेहत थी, बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ लाई कि आम आदमी को हक मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 अगस्त 2019 को जब पार्लियामेंट में 370 को तोड़ा जा रहा था तो उस वक्त एक वादा किया गया था जम्मू के नौजवान के साथ कि हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के फ्लड गेट खोलेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोज़गार मिलेगा। उस वक्त ये कहा गया था कि 370 जो है वो सबसे बड़ा वादा है। जम्मू के लोगों ने माना, हमने भी कहा चलो ठीक है, हो सकता है कोई नए दौर की शुरुआत हो जाए। लेकिन आज आप देखिए लोग तो पहले से भी बद से बदतर हाल हो गए। पहले तो फिर कोई प्राइवेट कोई काम करता था, कोई डेली वेजर लगता था, कोई कैजुअल लेबर लगता है। आज आप देख लीजिए कि हर एक डिपार्टमेंट का डेली वेजर कैजुअल लेबर जो है वो सड़कों पर पिछले एक साल से धरने में बैठे हैं। कईयों को तनख्वाह नहीं है, जिसको तनख्वाह है उसको नौकरी नहीं है। और ये एक ऐसे हालात बन चुके हैं कि पूरा नौजवान जो है, पूरा नौजवान वो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ चुका। आपने आज देखा होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो कर रही हैं, वो अलग है, लेकिन आम आदमी वो भी प्रोटेस्ट पे। आप जिससे भी बात करो वो कहते हैं जी हमारा बेड़ा गर्क हो गया। सो मैं कहता हूं कि अगर आपने लोगों के साथ कोई वादा किया था तो उस वादे को, कल मैं रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू एक सुन रहा था सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं जी हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ तो जनाब हम सारे मसले हल कर देंगे, डेली वेजर भी पक्के कर देंगे, कैजुअल लेबर भी। वो यार आप चीफ मिनिस्टर को रो रहे हो, आपको तो प्राइम मिनिस्टर, आपकी दिल्ली में सरकार है, ये यूटी है, सीधा आप उसको गवर्न कर रहे हो। मुझे बताइए हाथ किसने पकड़ा है कि आप काम मत कीजिए। अब एक नया वादा, एक नया जुमला आ गया है कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ। अब भाई आपका चीफ मिनिस्टर तो बनना नहीं, आपका जो बनना था एक बार वो बन गया, जम्मू के लोग अब समझ चुके हैं। इसका मतलब है भाई आपने हकदार को हक नहीं देना है। आज आप देखिए कि आम आदमी की जो हालत है वो पतली हो चुकी है और नौजवान जो है वो निराशा के आलम में है, निराशा के आलम में। उसको ये समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आखिर में जम्मू और कश्मीर की अवाम के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हमारा तो यही पैगाम है, एक तो आपस में भाईचारा जो है हमने बना के रखना है। चाहे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी जोर लगाए हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख करने की, हमने नहीं करना है। क्योंकि भारत की शान, जो हमारे देश की जो शान है वो हमारा सेकुलरिज्म है। हम सेकुलर हैं इसलिए मजबूत हैं। अगर सेकुलर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। और हमें हर एक के साथ, हर एक धर्म की इज्जत करनी चाहिए और हर एक साथी के साथ हमें प्यार रखना चाहिए। लेकिन जो झूठे वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पिछले भी उन्होंने हमारा नुकसान किया और आगे भी हमारा नुकसान करेंगे, मैं समझता हूँ इनका सोशल बाइकआउट करना चाहिए। और इन लोगों की वजह से आज हम देखिए कहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि आपस में भाईचारा बना के रखना है। वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां हैं। और दूसरा हम ये बात कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवान की बेहतरी के लिए सब लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू जी, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और आपने देखा होगा कि अक्सर मरकज़ी सरकार की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में वो दावे, वो वादे कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखाई देते। हमारी भी मरकज़ी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि जम्मू और कश्मीर की अवाम के साथ जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर की अवाम आए रोज़ सड़कों का रुख ना करे। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।